हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 2.12% गिरा है और सेंसेक्स वो भी अराउंड 2.1% गिरा है। और मार्केट एक दिन गिरा नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया है कि क्या हम एक बड़े क्रैश की तरफ जा रहे हैं। आर वी हेडिंग टूवर्ड ए बिग क्रैश? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, नो बडी नो। किसी को भी ये पता नहीं कि क्या क्रैश होगा कि नहीं होगा, और आई एम प्रिटी श्योर किसी को ये भी पता नहीं कि कल मार्केट फिर से गिरेगा या मार्केट रिकवर करेगा। नो बडी नो डैट। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो एंटिसिपेशन के ऊपर एक्ट करता है, यानी फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, यानी फ्यूचर में जो इवेंट मैनिफेस्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर आज के टाइम में स्टॉक मार्केट डर के बेसिस पे या फिर फियर के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है। और ये जो डर या फियर है, ये फ्यूचर में कुछ होगा, ये होगा, वो सही में होगा या नहीं होगा, वो मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, वो भी किसी को पता नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी को फ्यूचर पता है तो आज की दुनिया में तो वो भगवान बन जाएंगे। और अगर किसी को ये फ्यूचर इवेंट होंगे या नहीं होंगे, अगर वो पता नहीं होगा, अगर वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट में आने वाले टाइम में बड़ा क्रैश आएगा। मार्केट रिकवर करेगा, मार्केट और भी ज़्यादा गिरेगा। वो उस फैक्टर को भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते या गेस नहीं कर सकते। एंड फॉर दैट रीजन नो बडी नो इज मार्केट हेडिंग टूवर्ड ए बिग क्रैश इन द फ्यूचर आर नॉट सिंपल सी बात है ना। अगर मान लीजिए कोई चाचा दूर खड़े हैं और वो एक डंडा लेके आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो वो देख के आप इमीडिएट रिस्पॉन्ड क्या होगा, आप भी वहां से भागेंगे क्योंकि आपको डर लगेगा, आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन क्या सच में चाचा आपकी तरफ ही दौड़े आ रहे हैं, या आपके पीछे कोई भैंस खड़ा है उसको भगाने के लिए वो आ रहे हैं? क्या चाचा बीच में ही रुक के वापस हमें घर चले जाएंगे, या आपको पता नहीं? नो बडी नो, ऑल वी नो इज डैट कि वो चाचा अभी डरना, लेकिन आपकी तरफ दौड़ रहे हैं और उसे देख के डर के बेसिस पे आप रिएक्ट कर रहे हो, आप भाग रहे हो। और मार्केट भी अभी एग्जैक्टली वही कर रहा है। और ऐसा करने के लिए मार्केट के रीजन क्या है? तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इजराइल और ईरान का जो वार वो एस्केलेट हो रहा है। रिसेंटली ईरान ने मिसाइल छोड़े थे। इजराइल जो है वो सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं, हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में लड़ रहा है। ऐसे कई सारी चीजें हो रही हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। और वहाँ पर अगर कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं, वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो ऑयल के जो प्राइसेस वो बढ़ने लगते हैं। और यही डर के टाइम में मार्केट को सता रहा है, मार्केट इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्योंकि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। क्योंकि इंडिया जैसी जो कंट्री वो ऑयल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेंगी। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंसर्न ये भी है कि क्या अभी ये जो बढ़ते हुए ऑयल प्राइस हैं, क्या ये यूएस का जो रेट कट है उसे इम्पैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? डैट इज ए मच बिगर रीजन बिकॉज ऑफ विच मार्केट इज ए लिटिल बिट अफेयर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सब इंतजार कर रहे थे कि यूएस रेट कट करे, और यूएस ने रेट कट करना शुरू भी किया। और इसकी वजह से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मार्केट में इन्वेस्टर का फंड और ज़्यादा आएगा। और आने वाले टाइम में यूएस फेड ने ये बोल रखा है कि वो और भी ज़्यादा रेट कट करेंगे। और मार्केट भी ये मान के चल रहा था कि आने वाले टाइम में फेड जो है वो एग्रेसिवली रेट कट करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी को इसका फायदा होना चाहिए। यानी मार्केट जो है वो यूएस का जो रेट कट है उसके ऊपर बिग टाइम बेट कर रहा है। और अभी यूएस अपना रेट कट क्यों
कट कर रहा है, क्योंकि इनका जो इन्फ्लेशन या महंगाई का जो टारगेट वो ऑलमोस्ट अचीव होता नज़र आ रहा था। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूएस ने अपना टारगेट इन्फ्लेशन 2% रखा था, और अभी उनका जो इन्फ्लेशन है लास्ट मंथ में अराउंड 2.5% था, यानी वो अपने टारगेट के करीब आ रहे हैं। एंड फॉर दैट रीजन दे हाई डिस्टेड टू कट द इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली। लेकिन अभी अगर ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ना शुरू होता है बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ना चाहिए। और अगर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगेगा तो क्या यूएस फ्यूचर में भी इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली कट कट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डैट इज ए फियर डैट। और उसके साथ ये फियर है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया तो क्या यूएस को फिर से अपना इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना पड़ सकता है क्या, डैट इज ए आल्सो ए बिग क्वेश्चन। और ये जो फ्यूचर कंसर्न है या जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है जो मैनिफेस्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से यूएस का जो रेट कट इम्पैक्ट हो सकता है, उसी फियर के बेसिस पे, उसी डर के बेसिस पे आज के टाइम में मार्केट रिएक्ट कर रहा है एंड मार्केट इज फॉलोइंग। लेकिन ये कंसर्न सच में फ्यूचर में मैनिफेस्ट होंगे या नहीं होंगे, नो बडी नो डैट, क्योंकि कोई भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट राइट नाउ ये जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के फियर हैं वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन क्या ये इशू टेम्परेरी है या प्रोलॉन्गिंग, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन और रसिया का जो वार है वो अभी कई सालों से चल रहा है। इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ था, और उसमें एस्केलेशन होते हुए डी एस्केलेशन भी हुए, और बीच में और भी 5 दिन हो गए जो इस कॉन्फ्लिक्ट को 1 साल हो जाएगा। और अभी ये जो सालों से वार चल रहे हैं उसके बीच में मार्केट में कैसा रिस्पॉन्ड किया, वी हैव ऑल सीन डेट फियर पे मार्केट गिर जाता और बाद में रिकवर भी हो जाता। और अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ये भी भूल गया है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में भी वार चल रहा है। तो इसके बेसिस पे आप खुद ही ये समझ लीजिए कि अभी जो मार्केट में डिप्स हो रहे हैं, मार्केट में जो गिरावट हो रहा है उसको आप एक अपॉर्चुनिटी देखें या उसको एज ए थ्रेट देखेंगे। जो भी आपको लगता है उसको आप कमेंट में बताएं, और उसके साथ ही साथ ऐसे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके सामने लाते हैं उसके लिए अगर आप हमें अप्रिसिएट करना चाहते हैं और थैंक यू बोलना चाहते हो तो उसके लिए ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही कमेंट में एक सिंपल थैंक यू लिख के भी आप हमें इनकरेज कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कंसर्न कर रहे हैं कि अभी चीन का जो मार्केट वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एफआई जो है वो इंडिया में सारे स्टॉक बेच के चीन में चले जाएंगे, इंडिया का जो मार्केट वो क्रैश हो जाएगा, ऐसा भी कई सारे लोग आपको कमेंट करते दिख जाएंगे। बट प्लीज अंडरस्टैंड थिंग, चाइना में कंसर्न थे जिसकी वजह से उनका जो मार्केट है वो गिरा हुआ था, और अभी चीन का जो गवर्नमेंट है वो स्टिमुलस पैकेज के जरिए उनके इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है। उस होप के बेसिस पे अभी जो चीन का मार्केट है अंडर वैल्यूड है, वहाँ पर एफआई इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इट इज परफेक्टली फाइंड एंड इट इज परफेक्टली लॉजिकल। लेकिन ये सोचना बहुत ही ज़्यादा इनलॉजिकल है कि इंडिया से वो सारे स्टॉक बेच के, सारा एसेट बेच के चीन में चले जाएंगे, डैट इज वेरी वेरी इनलॉजिकल, ऐसा नहीं होता। अभी तो चीन का मार्केट अंडर वैल्यूड है, वहाँ पर पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा रुकेगा कब, जब चीन का मार्केट थोड़ा और बढ़ जाएगा तब वो इन्वेस्ट कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होके वो एक स्टेबल
लेवल पे आ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कि स्टिमुलस पैकेज के ऊपर जो स्टॉक मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन्वेस्टर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनालिस्ट और एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि चीन का जो हाथी जैसा इकोनॉमी है, उसको वापस ग्रोथ ट्रैक पे लाने के लिए अभी चीन गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, दैट इज नॉट इनफ एंड इज नॉट ए सफिशिएंट। और आगे चल के अगर मान लीजिए ग्रोथ के रिलेटेड कुछ कंसर्न आए, तब क्या होगा, फिर से वहां से एफआई बेचेंगे और हमारे मार्केट में आएंगे। ये जो गेम है ये चलता रहेगा, इसलिए मान के मत बैठिए कि इन्वेस्टर्स इंडिया से सारा पैसा निकाल देंगे, चीन में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे और चीन में भी इन्वेस्ट करेंगे, बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस पैकेज कुछ टाइम के लिए है, चाइनीज मार्केट इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये जो हाइप यूफोरिया होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है और बाद में सब ठीक हो जाएगा। टू स्टेबलाइज एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ। और आज हमारा मार्केट इतना ज़्यादा इसलिए भी गिरा है क्योंकि सेबी कुछ नए रूल लेके आया है। हमारे मार्केट में जो रिटेल सेंटिमेंट और जो ट्रेडिंग वैल्यू वो दोनों इम्पेक्ट हो गए हैं, एंड आई थिंक मैं इस फैक्टर को ज़्यादा वेटेज दूंगा बिकॉज ऑफ विच आज हमारा मार्केट इतना ज़्यादा गिरा है। जिस तरीके से चाइना में स्टिमुलस पैकेज की वजह से पॉजिटिव हाइप है, उसी तरीके से हमारे मार्केट में सेबी के नए रेगुलेशन की वजह से नेगेटिव हाइप है, और ये दोनों हाइप जो है वो ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम सबसाइड होना चाहिए, एंड मार्केट है टू रीच ए न्यूट्रल पॉइंट एंड सम पॉइंट ऑफ ए टाइम। तो इसलिए बात बहुत ही सिंपल है, डोंट पैनिक, थोड़ा लॉजिकल सोचिए। और अगर डर लग रहा है तो पैनिक फील हो रहा है, जिसकी वजह से अगर आप लॉजिकल सोच नहीं पा रहे हैं तो एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, जाइए चाय पीजिए। टम्बर्ड फिर से सिनेमा घरों में रिलीज हुआ है और जाके टम्बर्ड पिक्चर देखिए, एंजॉय कीजिए। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद आके आराम से लॉजिकल सोचिए कि वो कौन से फैक्टर है जो सच में मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वार जो है वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कुछ लोग जिनके पास वार रुकवाने का पावर है, बट एज ए कॉमन सिटीजन हमारे पास वो पावर नहीं है। इट इज आउट ऑफ ओवर कंट्रोल एंड आल्सो हमारे पास ये भी पावर नहीं है, इसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं कि आने वाले टाइम में, यानी एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में क्या मार्केट इस वार को याद रखेगा, इसको कंसंट्रेशन में लेगा या नहीं लेगा, डेट इज आल्सो आउट ऑफ कंट्रोल। क्योंकि जब यूक्रेन और रसिया का वार हुआ था तो इनिशियली मार्केट थोड़ा तो पैनिक कर रहा था, मार्केट थोड़ा गिरा, लेकिन बाद में मार्केट भूल भी गया कि यूक्रेन और रसिया का वार हो रहा है, और मार्केट जो है वो अपने ही मस्त एटीट्यूड में और अपने ही मूड में चल रहा था। और यहाँ पर भी हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा ही हो और वहाँ पर एक कंटेंट जोन में वार चल रहा है और मार्केट भूल भी गया कि वहाँ पर वार चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और उसके साथ ही साथ अभी जो सेबी के रेगुलेशन और चीन का जो फैक्टर वो भी ऑलरेडी डिस्कस डेट आइए दोनों अभी ताज़ा खबर हैं, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा हैप होगा और इस हैप के बेसिस पे रिस्पॉन्ड भी करेगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी भी होगा, बट दे आर टेम्परेरी इशू विच इट वाट मेनी एक्सपर्ट आर सेइंग। लेकिन हाँ, आप ये जरूर ट्रैक कर सकते हैं कि ऑयल के प्राइसेस कहाँ पर जा रहे हैं, यूएस का इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में यूएस का जो फेड है वो कितना हद तक इंटरेस्ट रेट को कट कर सकता है, जो हमारे ब्रॉडर मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि अगर यूएस रेट कट करेगा तो बाकी के जो इकोनॉमी वो भी इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी में ज़्यादा स्पेंडिंग होगा, जैसे जीडीपी बढ़ना चाहिए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। अगर क्वार्टरली अच्छे आते हैं तो अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए, और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो ये कंपनी के
शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, विच इज ब्रॉडली गुड फॉर द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो इसलिए याद में रखिए कि स्टॉक मार्केट जो चीज़ें आप कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कीजिए, जो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर माथा फोड़ने पे कोई सेंस नहीं है। और इसलिए हमें बोलना रहता है कि अच्छे स्टॉक के साथ रहिए, क्योंकि अच्छे स्टॉक जो होते हैं वो ओवरऑल मार्केट के ऊपर जब पैनिक आता है तो वो गिरते हैं और वो बाद में रिकवर भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस और फंडामेंटल में दम है। लेकिन वही अगर आप फंडामेंटली वीक या ऐसे कंपनीज को खरीदेंगे जिसके बिजनेस में दम नहीं, तो ऐसी कंपनीज मार्केट में जब हाइप रहता है तो ऐसे टाइम पे तो दौड़ जाते हैं, लेकिन जब मार्केट में प्रॉब्लम आ जाए तो वो गिर जाते हैं और एक लंबे टाइम के लिए आपको वहां पर फंसा जाते हैं। एंड दैट फॉर रीजन ए ग्रेट आइडिया वुड बी स्टिक विथ ग्रेट कंपनी, और उसके ऊपर आराम से एक लंबे समय के लिए बैठे रहो। एंड यू शुड डू जस्ट फाइन इन द मार्केट। एंड ऑफ कोर्स अभी ये जो ऑयल प्राइसेस है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट है और आने वाले टाइम में रेट कट के पॉसिबिलिटीज क्या है उसके ऊपर अगर कुछ नया अपडेट मिल जाए तो आई विल मेक श्योर मैं उसको वीडियो के जरिए आपको पोस्ट के जरिए लर्निंग कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको माइक्रो इकोनॉमी सीखना है, फंडामेंटल सीखना है और टेक्निकल सीखना है वो भी मार्केट के लाइव एग्जाम्पल के साथ, तो उसके लिए आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। यू कैन ट्राई इट फॉर ए मंथ एंड आई एम प्रिटी श्योर वहाँ से आपको अच्छा वैल्यू मिलेगा, आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा which can help you a lot in your investing journey. So thank you so much for watching. Take care and be happy.